बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। आज हम आपको चौथा भाग में जो महाव्रत के बारे में बताए थे उसमें कुछ विषय शेष रह गया था। जैसे मुनियों के 6 आवश्यक और 7 शेष गुण होते हैं, तो वो 6 आवश्यक कौन से हैं ये बताते हैं। ध्यान से सुनना ताकि ये याद हो जाए, है ना। कौन से हैं मुनियों के 6 आवश्यक कौन से हैं? समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। ये 6 आवश्यक होते हैं किसके? मुनि महाराजों के। कितने मूल गुण होते हैं? 28 में से हमने पढ़ लिए थे कौन कौन से? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध। अब हम पढ़ रहे हैं 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, है ना। तो 6 आवश्यक कौन से हैं? समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। समता किसे कहते हैं? राग द्वेष का त्याग करना, क्या कहलाता है? समता। वंदना, किसी एक तीर्थंकर की स्तुति करना, भक्ति करना वंदना कहलाती है। स्तुति, 24 तीर्थंकरों की स्तुति करना स्तुति कहलाती है। प्रतिक्रमण, भूतकाल संबंधी दोषों का प्रायश्चित करना। देखो साधुगण हमेशा प्रतिक्रमण करते हैं। कब? प्रातः काल, मध्याह्न में और संध्या काल में 3 बार तो प्रतिक्रमण करते ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके व्रतों में यदि कोई दोष लग गया हो तो उसके प्रक्षालन के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। इसलिए महाराज जी हमेशा दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। रात्रि में यदि कोई गलती हो गई हो, व्रतों में दोष लग गया हो सोने उठने में, तो उस संबंधी पापों के प्रायश्चित के लिए प्रतिक्रमण करते हैं। फिर मध्याह्न में करते हैं, फिर संध्या काल में करते हैं। तो किसे कहते हैं? भूत में लगे हुए दोषों का प्रायश्चित करना क्या कहलाता है? प्रतिक्रमण कहलाता है। प्रत्याख्यान किसे कहते हैं? भविष्य में होने वाले दोषों का त्याग करना। प्रत्याख्यान यानी कोई चीज, जैसे हमने भोजन किया, भोजन करने के बाद हमने त्याग कर दिए। कब तक के लिए? कि अब हम दूसरे दिन ही 10 बजे भोजन करेंगे, आहार करेंगे। ऐसे मुनिराज जी भी करते हैं। वो जैसे आज सुबह उनका आहार 11 बजे पूर्ण हुआ, फिर अपने गुरु जी के पास आते हैं, आकर उनसे नमोस्तु करके कहते हैं कि आहार निरंतराय हो गया है और अब हम कल 10 बजे तक के लिए चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करते हैं। तो भविष्य में होने वाले दोषों का त्याग करने के लिए प्रत्याख्यान किया जाता है। कायोत्सर्ग किसे कहते हैं? शरीर के प्रति ममत्व भाव का त्याग करना। शरीर के प्रति किंचित मात्र भी उनको राग नहीं होता, मोह नहीं होता। उसी ममत्व भाव का त्याग करने को क्या कहते हैं? कायोत्सर्ग कहते हैं। इस प्रकार से 6 आवश्यक मुनिराजों के होते हैं। अब 7 शेष गुण कौन से हैं? 7 शेष गुण हैं। अचेलकत्व, नंबर 1 कौन सा है? अचेलकत्व, स्नान, अदंत धोवन, केश लौंच, भूमि शयन, एक भुक्ति और स्थिति भोजन। देखो अचेलकत्व किसे कहते हैं? संपूर्ण वस्त्र आभूषण का त्याग करना, यानी दिगंबर हो जाना, वो क्या कहलाता है? अचेलकत्व कहलाता है। स्नान, जल से सर्वांग स्नान नहीं करना, मात्र शुद्धि हेतु हाथ पैर आदि धोना। मुनिराज जी नहाते नहीं हैं, वो सिर्फ जल से, अपने कमंडल के जल से क्या करते हैं? हाथ पैर धोते हैं। अदंत धोवन, वे मंजन नहीं करते हैं, मंजन से अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं। केश लौंच, 4 माह के अंदर सिर, दाढ़ी, मूछ के बालों को उखाड़ फेंकते हैं। कोई महाराज जी 2 महीने में करते हैं, कोई 3 में, कोई 4 महीने में। उत्कृष्ट काल क्या होता है? 2 महीने का। आचार्य हमेशा 2 महीने में केश लॉन्च कर लेते हैं। कोई महाराज जी 3 महीने में करते हैं और कोई महाराज जी 4 महीने में करते हैं। आगे समझ में? क्या केश लॉन्च है ना। भूमि शयन, जमीन, पट्टा या चटाई आदि पर शयन करना। वो किसी गादी में नहीं सोते हैं। कहाँ सोते हैं वो? या तो जमीन में सोएंगे या चटाई में सोएंगे, है ना। तो आचार्य और आचार्य के समस्त संघस्थ साधु कोई भी चटाई नहीं लेता। सब बिना चटाई के, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, खाली पाटे में सोते हैं। एक भुक्ति, 24 घंटे में 1 बार शुद्ध आहार लेते हैं ना। कैसे लेते हैं? 24 घंटे में सिर्फ 1 बार आहार लेते हैं, 32 अंतराय को टाल करके। स्थिति भोजन, खड़े होकर कर पात्र में अंजलि में आहार लेते हैं। कैसे लेते हैं? अंजलि में
देखा ना अंजलि आपने, कैसे अंजलि बांधते हैं। हम कहते हैं हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, मुद्रा छोड़ अंजलि बांधिए, ऐसा बोलते ना। तो वे क्या करते हैं, जो मुद्रा होती है उसको छोड़ करके अंजलि बांधते हैं और अंजलि में आहार लेते हैं। तो ये 7 शेष गुण किसके होते हैं, मुनिराजों के होते हैं। 28 मूल गुण में ये 7 शेष गुण भी आते हैं। तो कितने हो गए 28 मूल गुण, कौन कौन से हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 66 आवश्यक और 7 शेष गुण, याद कर लेना है ना। अब मुनि के बाह्य चिन्ह कितने हैं, तो मुनि के बाह्य चिन्ह हैं, कैसे पहचाने ये मुनिराज हैं, तो सबसे पहले उनकी दिगंबर अवस्था, दूसरा शरीर संस्कार से रहित होना, तीसरा केश लंच करना और चौथा मयूर की पिच्छिका रखना। मयूर की पिच्छिका रखते हैं ना, पिच्छिका से ही तो हमें पता चलता है मुनिराज हैं। और केश लंच करते हैं, दिगंबर होते हैं, इस प्रकार से इनकी पहचान है। मुनि अपने पास कितने उपकरण रखते हैं, मुनि राज अपने पास संयम के उपकरण पिच्छी रखते हैं, शौच का उपकरण कमंडल रखते हैं और ज्ञान का उपकरण शास्त्र जी रखते हैं। पिच्छी में कितने गुण पाए जाते हैं, देखा होगा पिच्छी परिवर्तन, उस समय महाराज जी पिच्छी के गुण बताते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 5 गुण, मृदुता, मृदु मीन्स कोमल होती है, लघुता, सुकुमारता, अग्रहणता, वह किसी भी चीज को ग्रहण नहीं करती है, धूल भी उसमें नहीं चिपकती है, और सुंदरता, देखने में सुंदर होती है। पिच्छी तो मोर के पंखों से बनती है और मोर को मारकर ही पंख मिलते होंगे, क्या ऐसी पिच्छी रखने में मुनिराज को दोष नहीं लगता। आप जैसे लोग ऐसे प्रश्न कर सकते हैं, तो सुनो क्या है इसका उत्तर, पंखों के लिए मोर को मारना नहीं पड़ता। दिवाली के आसपास मोर स्वतः पंख को नाच नाच कर छोड़ देते हैं। गिरे हुए पंखों की पिच्छी रखने से मुनिराज को कोई दोष नहीं लगता। आ गया समझ में, अब ऐसा नहीं बोलना है ना। क्या मुनिराज रात में बोल सकते हैं, साधारणतः मुनिराज रात में मौन ही रखते हैं। रात में हमेशा मुनिराजों का मौन ही रहता है, लेकिन किसी कारण विशेष, किसी परिस्थिति बस धर्म कार्य के लिए रात में भी बोल सकते हैं। मजबूरी में कभी किसी साधु की संलेखना हो रही है और उनको बोलना पड़े तो उसमें बोल तो देते हैं, लेकिन शायद उसका प्रायश्चित भी करते हैं। मुनिराज खड़े होकर आहार क्यों लेते हैं, पहला कारण तो यह है कि खड़े होकर आहार लेना उनके मूल गुणों में आता है। खड़े होकर आहार लेना मूल गुण है। और दूसरा कारण यह है कि खड़े होकर आहार लेने से पूरा पेट नहीं भरता। तीसरा कारण यह है कि जब तक खड़े होने की शक्ति होगी तभी तक आहार लेंगे। वृद्धावस्था में जब शक्ति क्षीण हो जाएगी तब आहार छोड़कर समाधि ले लेंगे। ऐसी भावना से खड़े होकर आहार लेते हैं। क्या किस कारण से, एक तो मूल गुण है, दूसरा पेट नहीं भरता और तीसरा शक्ति क्षीण होने पर संलेखना धारण करने की भावना बनती है। क्या मुनिराज बिना पिच्छी से एक कदम भी नहीं चलते, जी हाँ, बिना पिच्छी के चलना मुनिराज को वर्जित है। 7 कदम अगर बिना पिच्छी के भूलवश चल जाए तो कायस्वर्ग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना प्रायश्चित कहलाता है, प्रायश्चित बताया गया है। यदि बाई चांस नए नए मुनिराज जी बनते हैं, माता जी बनती हैं, तो एकदम से याद नहीं रहता। कई बार वो कुछ ही छोड़ के थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, फिर उनको एकदम से याद आता है और फिर उसे उठा करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। यही उनके लिए पिच्छी का प्रायश्चित बताया गया है। क्या मुनिराज बीमारी की स्थिति में 2 बार आहार ले सकते हैं, नहीं, मुनिराज 24 घंटे में 1 बार ही आहार लेते हैं, चाहे कितने भी बीमार हो जाएं। यदि अधिक बीमार हो जाएंगे तो वो संलेखना ले लेंगे, लेकिन दूसरी बार आहार नहीं लेंगे। क्या मुनिराज जैन के अलावा क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि के हाथों से आहार ले सकते हैं, मुनिराज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन 3 वर्ण के हाथ का आहार ग्रहण कर सकते हैं। शर्त यह है कि ये सदाचारी हों, जिनेंद्र भगवान के आराधक हों। शूद्र के यहाँ मुनिराज आहार ग्रहण नहीं कर सकते। आ गया समझ में। इस प्रकार से ये साधु परमेष्ठी के जो 28 मूल बताए हैं यहाँ पर पूर्ण हुए। बस आज इतना ही, इसके बाद हम आपको बाद में बताएंगे, है ना। बोलिए महावीर भगवान की जय।